लीजिए भैया। आप सभी को सादर जय सिया राम। मेरा जन्म स्थान मूल उत्तर प्रदेश जिला अमेठी पड़ता है और भगवान की कृपा से ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा श्री धाम अयोध्या में हुआ है और विगत 12 से 13 वर्ष हो गए मुझे भगवान की कथा गाते हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री रामचरितमानस की कथा को ठाकुर जी की कृपा से मैं जन जन में प्रेषित करने का प्रयास कर रही हूँ। परिवार है तो सभी धर्म परायण हैं, परंतु हमारे माता पिता जी बस भगवत भक्त हैं और हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे कर्मकांडी एवं ज्योतिषाचार्य हैं और परिवार के सभी सदस्य सद्गृहस्थ हैं, परंतु भगवत मार्ग पर चलने वाले हैं। एक ही चीज स्थापित होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसा हमको आपको जानने को मिलता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का मार्ग कैसा होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल का चरित्र, गजराज, प्रहलाद, ध्रुव आदि के चरित्रों से हमें शिक्षा मिलती है, परंतु श्री रामचरितमानस में कर्म प्रधान है। जीवन को कैसे जिया जाए, एक मानवीय जीवन किस ढंग से प्रेषित हो समाज में, इसका दर्शन हमको आपको कराता है श्री रामचरितमानस की कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति का मार्ग है, लेकिन श्री रामचरितमानस कर्म का मार्ग है। कभी ऐसा वैसा संयोग नहीं बना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं राम कथा गाकर जा रही हूँ दूसरे स्थान पर, तो वहाँ उस स्थान पर पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ भागवत जी हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। यद्यपि रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य, एक ऐसी रचना है कि आप कोई भी कथा कहिए, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें उदाहरण में आप मानस की चौपाई न भूलें। प्रत्येक कथाओं में आपको उदाहरण में मानस की चौपाई आती है। यद्यपि भगवान की कृपा से मुझे ऐसा कोई व्यवधान कभी आया नहीं। आपने जैसे कहा सुनने का, तो सुनने के लिए किसी का निषेध नहीं है, सुन तो कोई भी सकता है। और बात रही कहने की, गाने की भगवान की कथा को, तो हमें लगता है कि हम सब परमात्मा के प्रिय हैं, और चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, तो ये भेद अगर आज के समाज में हो रहा है तो मैं इस पर बहुत मायने नहीं रखती हूँ। मैं इस पर बहुत विचारधाराएं कुछ अपना प्रकट भी नहीं करना चाहूँगी। कदाचित मैं किसी के विरोध में बोल दूँ तो ये हानिकारक होगा। लोग मेरे विरोध में बोलें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहूँगी। और मैं तो यही चाहूँगी कि भक्ति का मार्ग हो या कर्म का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, जीवन के किसी भी रास्ते पर आप चलेंगे तो निंदा भी होगी, कठिनाई भी आएगी, आलोचना भी होगी, बहुत प्रकार से होगा, लेकिन सारे विपरीत परिस्थितियों को एक तरफ करिए और आप अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। जाति मैं इस बात का समर्थन नहीं करूँगी। अगर आप पूर्णतः संकल्पित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं तो हमें लगता है उसके लिए ब्राह्मण परिवार होना चाहिए। आप सत्संग प्रवचन दे रहे हैं, केवल प्रवचन दे रहे हैं, तो प्रवचन देने का सबको अधिकार है। जैसे आप समाज को नई दिशा, भगवान के नाम जपने का, भगवान का भजन करने का अगर आप प्रेरणा दे रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, परंतु संकल्पित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को गाने का अधिकार हमें नहीं लगता किसी और को दिया जाए। अभी अयोध्या में हम सब के लिए ये कोई विषय ही नहीं हो सकता है, ये हम सब के लिए बहुत स्वर्णिम पल रहा। और मैं तो कहती हूँ कि हम सब बहुत बड़भागी हैं। न जाने कितनी आंखें बूढ़ी हो गई, कितनी आंखें थक करके बंद हो गई इस स्वर्णिम पलों को देखने के लिए। हम सब बहुत बड़भागी हैं जो इस स्वर्णिम पलों का दर्शन किए। इसके लिए क्या कहा, इसके लिए मैं बस यही कहूँगी, त्रिलोकीनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे इस छोटी सी उम्र में मुझे स्वर्णिम पल का दर्शन प्रदान करने की कृपा करी। इसके लिए भगवान को धन्यवाद करूँगी। उस समय मैं जितनी देर तक कोई मेरी प्रशंसा करता है, मैं अपने परमात्मा की कृपा की अनुभूति करती हूँ कि प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। और मुझे लगता है कि प्रशंसा मेरी नहीं, प्रशंसा व्यासपीठ की हो रही है।
और भगवान की कथा की हो रही है। व्यक्तिगत मेरी प्रशंसा कौन क्या करेगा भैया, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है। भगवान की कथा गा रही हूँ तो भगवान की कथा लोगों के हृदय को स्पर्श कर रही है, तो परमात्मा के नाम की महिमा हो रही है। उसमें थोड़ा सा ठाकुर जी मुझ पर भी कृपा कर दें तो लोगों की नज़र मुझ पर भी पड़ जाती है बस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए और भी बहुत सारे कोई मेरे पास बहुत बड़ी समस्या लेकर के आते हैं और लोगों को लगता है कि मैं ये करूं वो करूं वैसा करूं, तो मैं टोना टोटके में कोई विश्वास नहीं रखती हूं। मैं सोचती हूं कि भगवान के नाम में बहुत पावर है, तो मैं बस एक मार्गदर्शन करती हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान का नाम जपें, भगवान का भजन करें। इससे अगर संपत्ति नहीं आएगी तो मन की शांति जरूर आएगी। और जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वयं को शांत रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना। वो केवल हरि चर्चा और हरि के नाम से होगी। बाकी मुझे ज्योतिष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो बस भगवान का नाम कर जाती करके। जितना धर्म हो रहा है उतना अधर्म भी हो रहा है, लेकिन आज के ज़माने में मैं तो यही कहूँगी कि जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में जितने भी 3 युग रहे उसमें भगवान की भक्ति बहुत कठिनदायक थी, लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें भक्ति बहुत सरल और सुगम हो गया है। अगर आप चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हैं तब भी आप श्रेष्ठ साधक कहलाएंगे। अस्तु आज के ज़माने में भक्ति करने से ज़्यादा लोग अपने मन में धारणा नहीं बनाने कि मुझे भक्ति करनी है। लोग एक दूसरे को देख करके भक्ति कर रहे हैं कि अगर वो घर के सम्मुख दीपक जला रहे तो मैं भी जलाऊंगा, मेरा भी हित होगा। तो ये जो एक प्रकार से कह दिया जाए भक्ति छुआछूत की बीमारी हो गई है, जो बहुत भयंकर तरीके से फैल रही है, हम सबके लिए बहुत हितकारी है। ऐसा नहीं लगता? कुछ लोग तो वो भी करते हैं, कुछ लोग तो वो भी करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं और उसको अगर समाज में आप प्रस्तुत नहीं करेंगे तो दूसरा उससे शिक्षा नहीं ले पाएगा। भले आप दिखावे के रूप में करें, जैसे आप अपने माथे पर चंदन लगाए हैं, आपकी श्रद्धा भी हो सकती है। आप ये भी सोच रहे हो कि मैं देवी जी से मिलने जा रहा हूँ, चंदन लगा कर जाऊँगा, आपके मन में धारणा ये भी आ सकती है। तो मुझे तो देखकर अच्छा लगेगा भैया चंदन लगाए हैं, आप किस भाव से लगाएं आप जानो, मुझे अच्छा लगेगा कि धर्मपरायण व्यक्ति हैं। अभी आपकी मनोवृत्ति है कि आप किस रूप में लगा के आए। बाल्याकाल में जो मुझे भजन करने का सूत्र मिला वो पूज्य मेरी माता जी से मिला। मेरी माता जी बाल्याकाल से ही हम लोगों को लोरी की बजाय श्री रामचरितमानस की चौपाई गा कर के भोजन कराती थी और सुलाती थी। तो ये हमारी माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे जीवन पे। उसके बाद हमारे गुरुदेव भगवान, जिनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि आप भगवान की कथा करिए। और मैं सभी संतों को सुनती हूँ, सभी महापुरुषों को सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि सारे संत मेरे जीवन के एक बहुत विशाल वटवृक्ष हैं, जिनके आशीर्वाद के छांव के नीचे मैं कुछ भगवान के नाम की मोती को आप सबके सामने प्रेषित कर पा रही हूँ, बांट पा रही हूँ। उन्हीं लोग का सुन करके ही सुना रही हूँ। रामचरितमानस में, राम कथा में मैं अपना श्रेष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरन सरस्वती जी महाराज को मानती हूँ। गायन शैली में पूज्य राजन जी महाराज को मानती हूँ, और भागवत जी में सभी के शब्द रूपी मोती को भीतर पिरोने का प्रयास करती हूँ। और हनुमान जी ने उनको एक ऐसा निमित्त बनाया कि न जाने कितने लोगों जो धर्म से विमुख हो रहे थे, भगवान से दूर हो रहे थे, सनातन धर्म से विमुख हो रहे थे, आदि धर्मों में जा रहे थे, उनको, क्योंकि आज के ज़माने में चमत्कार को नमस्कार है, उसकी बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में, तो उसको उन्होंने आगे रख करके लोगों के मन की वेदना को, पीड़ा को समझ करके उसका निदान किया। और उससे कई समाज, कई लोग ऐसे हुए, कई हजारों की संख्या में हुए जो भगवान से जुड़ गए। इसलिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, और हनुमान जी की कृपा हो कि सदैव वैसे वो आनंद में रहें और धर्म के मार्ग पर चल करके हम सबको प्रेरित करते रहें। हमें लगता है कि व्यक्ति के जीवन में और आज के जैसे सामाजिक तौर पे हम आप गुजर रहे हैं, और जैसे भक्ति का एक भैया ने कहा पहल चल रहा है, तो ऐसे शुभ अवसर पर हमें लगता है कि एक ही नशा होना चाहिए, वो है राम जी की भक्ति का नशा। बाकी सारे नशा फीके हैं, क्योंकि दुर्योधन को धन का नशा हुआ तो महाभारत का युद्ध हो गया। रावण को अब वो अपने अभिमान में चला
कहीं ना कहीं उसके भी मन में अभिमान हुआ, तो वो भी पतन का कारण बन गया। दुनिया की जितने भी नशा हैं सब हमारे हानि के कारण है। एक भक्ति का नशा ऐसा है जो हमको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा सकता है, वही सबसे बढ़िया है। बाकी तो लोगों की रुचि है। वज्जी में जैसा भैया ने कहा कि महाभारत क्यों नहीं रखते हैं, तो लोग कहते हैं उसमें विवाद है। केवल विवाद ही नहीं है, उसमें भीष्म पितामह की भक्ति भी है, प्रतिज्ञा भी है, मैया द्रौपदी का त्याग भी है, मैया कुंती की तपस्या भी है, अर्जुन की शरणागति भी है, और अभिमन्यु की वीरता भी है, उत्तरा का त्याग भी है। आप उस पर दर्शन करें, उस पर फोकस करें। और रही बात महाभारत के व्यक्तिगत कुरुक्षेत्र की बात कही जाए, तो कुरुक्षेत्र की विधा में मार्ग में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर धर्म और अधर्म सदैव एक पलड़े पर नहीं रह सकते, एक की हानि तो होगी। तो वो युद्ध केवल कौरव और पांडव के मध्य में नहीं था, धर्म और अधर्म के बीच में था, जो आज भी चल रहा है, पहले भी चलता आ रहा है। सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई थी, आज भी चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, हम सबके जीवन में चलता रहा है। तो महाभारत के युद्ध में मैं इतना कहूँगी वो धर्म और अधर्म का पक्ष है। उसमें कहीं ना कहीं संपत्ति को प्रमुख प्रधानता दी गई, इसकी वजह से युद्ध का आगाज हो गया, शुभारंभ हो गया। लेकिन श्री रामचरितमानस की कथा समर्पण की कथा है, त्याग की कथा है। दुर्योधन और पांडव में इसलिए युद्ध हुआ, दुर्योधन कहता था मैं देना नहीं चाहता, मैं नहीं दूंगा, लेकिन राम जी कहते मैं लेना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए। भरत प्राण प्रिय पावनी राजू, मेरा भाई राज सुख का आनंद ले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वन ही प्यारा है। तो जो अपनों की सुख में सुख ढूंढे वो श्री रामचरितमानस है, जो अपनों के सुख में बाधा उत्पन्न करे वो दुर्योधन। तो ये मैं हमेशा कई लोगों के मध्य में इसको बोल चुकी हूँ कि जन्मभूमि मेरी अमेठी है, अयोध्या है, अमेठी है, शिक्षा दीक्षा अयोध्या, लेकिन कर्म भूमि में छत्तीसगढ़ को मानती हूँ। ये मेरी कर्म की जननी है, जहाँ पर मतलब जीवन के सारे सुख सुविधाएं और प्रेम स्नेह, परिवार क्या है, जो बाल्यकाल से परिवार से दूर होकर के मैं जिस प्रेम से वंचित रह गई थी, वो प्रेम, वो समर्पण, वो संबंध और वो शक्ति मुझे छत्तीसगढ़ की भूमि से मिली है। मैं इस धरा को नमन करती हूँ और इससे मेरा एक अलग जुड़ाव हो गया है, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जन्म देने वाली जननी मैया कौशल्या की जन्मभूमि है, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करती हूँ। संसार की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे ठाकुर जी हैं। और मैं आपको बता दूँ भैया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ या कोई और है, कोई अपनी इच्छा से भगवान की भक्ति और कथा नहीं कर सकता। जब तक राघव जी की इच्छा होगी तब तक व्यक्ति भगवान का नाम गा सकता है। उसके बाद मति की गति कब किसकी बदल जाए, कब क्या हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भविष्य को लेकर के यद्यप मेरे मन में ये भावनाएं हैं कि मैं जीवन पर्यंत परमात्मा की सेवा करूं, लेकिन राघव जी की क्या मर्जी है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, कैसे बता सकती हूँ। यद्यप मेरे जीवन का एक ही संकल्प है कि हरि चर्चा करनी है जीवन पर्यंत, परंतु उसके आगे क्या वो राघव जी निर्धारित करेंगे। जी हाँ, बोले। मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि स्त्री का जीवन सुखद तभी तक है जब तक वो मायके में है, पिता के स्वाभिमान की रक्षा करे, और अगर ससुराल होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करी है तो पति के साथ साथ पूरे परिवार की सेवा और समर्पण भाव से जुड़े। क्योंकि स्त्री, एक बेटी अगर पिता के स्वाभिमान की रक्षा करती है तो उसका मायका सुखी रहता है, और पति के साथ ससुराल पक्ष के परिवार को प्रेम करती है तो उसका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। तो मैं तो माताओं को यही शिक्षा देती हूँ कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने परिवार को प्रथम प्रधानता दें, संबंधों को अच्छे से चला कर रखें। समाज के अंदर में क्या श्रेष्ठ स्थान होना चाहिए, ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें महिला आगे ना हो। तो जब आज ये स्थिति है तो आगे क्या होगा उसकी तो हम आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अंदर देखिए संपत्ति नहीं, संपत्ति कोई भी चावला हो, संपत्ति कितनी भी कमा लीजिए, लेकिन संबंधों के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, संबंधों का निर्वाह करते हुए आप किसी भी समाज में किसी भी स्थान को प्राप्त करिए, तब आपके जीवन की उपलब्धि होगी। आप अपने परिवार को छोड़ करके माता पिता के मान सम्मान स्वाभिमान के बारे में ना सोच करके यद्यपि आप कोई मार्ग उठा रही तो शायद वो समाज में मर्यादित नहीं होगा, प्रणम नहीं होगा। यद्यप परिवार को लेकर चले, मैया सती अनुसुईया गार्गी
आदि जितनी भी हमारे देश की मातृशक्तियाँ भाई जो हम सबके लिए एक बहुत प्रेरणा है, तो वो सब अपने जीवन को निर्वाह करते हुए उस पद को प्राप्त की हैं। हमें लगता है परिवार का संबंध प्रमुख होना चाहिए, उसके बाद आप अपने भविष्य का निर्माण करिए। लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? हो सकता है नारियल फोड़ने का कोई स्थान ना मिला हो तो मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, चाहे युवा हो, चाहे बेटियाँ हो, चाहे भैया लोग हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हमारे देश की स्थिति सुसज्जित रहेगी अगर आपके जीवन में शिक्षा और संस्कार है। तो अपने जीवन को शिक्षा और संस्कार के जल से सींचिए, तो अपने संस्कृति को जागृत रखने के लिए तो राष्ट्र अपने आप परिपूर्ण रहेगा, हरा भरा रहेगा, फिर उस पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और मेरी जो सेवा होती है बहुत गोपनीय होती है, पहली चीज़ तो। और मेरी धारणा जो है ये सिर्फ इतना नहीं है कि भाई अगर मंदिर है तो ईश्वर है, ठीक है ना। अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसके भीतर परमात्मा की प्रतिमा रखी जाएगी। तो मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं रखती हूँ कि वृद्धाश्रम होना चाहिए। वृद्धाश्रम खोल करके आज की युवा पीढ़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम सेवा नहीं कर सकते तो यहाँ लाकर डाल दो, तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। अनाथ आश्रम हो सकता है, गौशाला हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं गौशाला आदि में मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं, जो भी होता है मैं समाज में एक ही चीज़ मेरा जो उद्देश्य है कि जो माता पिता बहुत निर्धन है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, मैं उस पर सहयोग करती हूँ। जो पिता बहुत लाचार हैं, अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते, मैं उसमें सहयोग करती हूँ, क्योंकि एक पिता के जीवन की सबसे बड़ी यज्ञ है कन्यादान करना। अगर जब तक वो उसमें सफल नहीं होता तो ना तो उसका भगवान की भक्ति में मन लगता है, ना धर्म में मन लगता है। जिस दिन वो अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी यज्ञ हो जाती है। तो मैं बेटियों का विवाह करके एक पिता के जीवन से इस ऋण से मुक्त कराने का प्रयास करती हूँ, ये मेरी धारणा है। अभी तक तो नहीं है। मैंने कहा मेरे जीवन की जो धनार्जन होता है उसी में से कुछ अंश जितना राघव जी मुझे देते हैं गोपनीय तरीके से मैं उसको प्रस्तुत करती हूँ। कृपया निवेदन इस बात को गोपनीय ही रखा जाए। अंतिम प्रश्न मैं करूँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे रामचरितमानस की कथा चल रही है, तो मानस के संदर्भ में ही बोलना चाहूँगी कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरी गाई राम ही संतत सुन राम गुण ग्रामे। इस संसार में, इस कलयुग में ध्यान जप तप व्रत एक तरफ है और भगवान का भजन एक तरफ है। तो प्रयास किया जाए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मैं सबसे एक ही प्रार्थना करूँगी कि भगवान के नाम को अपनी जीवा पर धारण करें। मैं हमेशा कथाओं में भजन भी गाती हूँ, राम जपते रहो काम करते रहो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो भगवान के नाम को जीवा पर धारण करें, यही मेरी प्रार्थना है। ये बात है, गुरु और शिष्य की बात की जाए, मैं तुलना तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, वो भगवत नाम जपे तो उनको मरना पड़ा। लेकिन वही नारद जी ध्रुव जी को मंत्र दिए, तो ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद सात शरीर भगवान के धाम गए। जरूरी नहीं कि गुरु जहाँ वहाँ चेला भी रहे, चेला को और आगे नहीं करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि हमारी संख्या भी जाए उनकी सुनने के लिए। गुरु अलग अलग है कथा वैसे वहाँ जैसे इस मामले में दोनों के जैसे हैं, परंतु ये मेरे जीवन का, तो हमारे जितने भी सहपाठी लोग थे सबने अपना अपना मतलब आश्रय निर्धारित कर लिया। तो कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा, तो मैंने ये धारणा बनाई थी कि जब तक राघव जी अपने महल में नहीं जाएंगे, ऐसी मेरी मनोवृत्ति नहीं थी। उसके बाद ये आनंद का विषय हो गया कि जिस समय राम जन्मभूमि का निर्णय आया, मतलब न्याय अपने पक्ष में आया, उसके ठीक 2 महीने बाद अयोध्या में एक आश्रय छोटा सा लिया गया। अब बात रही मंदिर की, तो राम जी मंदिर बना लिए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ दिन बाद हमारे लिए भी कुटिया उठी एक व्यवस्था कर देंगे, यही प्रार्थना है। उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं, हो सकता है कि 25-26 तक थोड़ा छोटा मोटा कुछ आश्रय कहीं बन जावे प्रभु।